हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरे चैनल गुरु ज्ञान सर्च इंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं कुछ ना कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को ज़रूर दूंगा। तो आज मैं इसी तरह एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसमें आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आप लोग देख ही रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड के जरिए हम क्या करते हैं कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये रह गया। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है, टीवी में भी तो ऐड आप लोग देखते ही होंगे म्यूचुअल फंड का। हाँ, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप इसमें इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसी सारे टॉपिक को क्लियर करूँगा कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके किस तरह से अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपका टॉपिक हो गया आज का मेरा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब किस तरह से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, और हम इसका कंपैरिजन ज़रा पोस्ट ऑफिस से भी और बैंक में भी आप लोग जैसे पैसे को रखते हैं उससे भी कर लेंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या बैंक या पोस्ट ऑफिस में। ऑब्वियसली बैंक या पोस्ट ऑफिस तो गवर्नमेंट चीज़ है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड भी बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसमें भी आपका सेबी के अंडर में आता है ये, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लियर बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हूँ कि पहला इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें क्या है कि आप लोग एक बार में कोई भी पैसा को यहाँ पर जमा कर सकते हैं, चाहे वो 1 ईयर के लिए हो या 2 ईयर के लिए हो, 3 ईयर के लिए हो। अच्छा, इसमें कंपेरिजन किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि टर्म डिपॉजिट में आपका पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपका अगर 7.6% या 7.2% अगर यहाँ मिल रहा है, तो जाहिर सा बात है कि म्यूचुअल फंड में आपका जो भी होगा उसमें आपका 8% तो कम से कम मिलता ही है, ठीक है। वो तो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर, कि वो किस तरह से ग्रोथ होता है। लेकिन हार्डली आप लोग देखें तो यहाँ पर 8% तो आपको मिलना ही मिलना रहता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इसमें सोचना पड़ता है। एक्चुअली 1 साल के बाद पैसा इसमें आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा हो गया एसआईपी के रूप में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी के रूप में जैसे कि हम देख रहे हैं, एसआईपी जैसे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में आरडी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में उसका नाम है एसआईपी। एसआईपी की शुरुआत हम लोग मात्र 500 रुपये से भी कर सकते हैं। और आपका दोनों में कंपेरिजन अगर मैं करूं, तो जैसे कि आरडी में अगर आप पोस्ट ऑफिस में 500 रुपया या 1000 रुपया का भी आरडी करते हैं, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में बोलते हैं कि मुझे 3 साल के लिए आरडी करना है या 5 साल के लिए आरडी करना है, तो आपको कंटिन्यू 3 साल या 5 साल तक आरडी को अपना चलाना ही होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप 500 का एसआईपी अगर करते हैं, तो वो 1 साल तक के लिए आपका लॉक रहेगा, मतलब 1 साल तक आपको चलाना है। और 1 साल के बाद आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं विदाउट एनी फाइन। लेकिन पोस्ट ऑफिस या बैंक में उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो चार्जेस वगैरह काट लिया जाता है कि आपने तो 3 साल के लिए यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, और आप बीच में उसको ब्रोक कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आप 500 का अगर एसआईपी कर लिए तो आपको 3 साल या 4 साल के लिए कंटिन्यू चलाते ही रहना है। आप 1 साल के बाद कभी भी उस एसआईपी को तोड़वा सकते हैं। अच्छा,
एसआईपी और एक चीज़ में और एक बेनिफिट है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। जैसे कि आप एसआईपी अगर 500 का चला रहे हैं तो आप मान लीजिए 12 महीने चलाएं एसआईपी, तो 12 महीने चलाने के बाद आपके अकाउंट में जमा हो जाता है 6,000 रुपया प्लस कुछ इंटरेस्ट जो आपको मिला होगा। तो आप चाहते हैं कि आपका एसआईपी चलते भी रहे और आपको कुछ पैसे का अगर ज़रूरत भी पड़ गया तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपना एसआईपी को भी कंटिन्यू चला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आ गया मंथली इंटरेस्ट वाला, जिसको हम लोग एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो बैंक में हम लोग रखते हैं वन टाइम के लिए। तो इसमें भी क्या है कि बैंक में तो अभी इंटरेस्ट बहुत ही कम दे रहा है। अगर आप लाख रुपया रखिएगा तो आपको 500 या 600 ही मिलेगा, जिससे कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लमसम अमाउंट, तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से इंटरेस्ट रख दिया जाएगा कि आपको अगर हर महीने का 1000 चाहिए या हर महीने का अगर 800 रुपये चाहिए तो आपको 800 रुपये यहाँ से फिक्स कर दिया जाएगा। वो आपको हर एक महीना 800 रुपये मिलते रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने इसमें देखा है कि अगर 2-3 साल आप इसमें इस पैसे को रख दिया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो भी आपका जो है वो भी ग्रोथ कर जाता है, प्लस आपने जो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया वो तो आपको मिल ही रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं इसमें और आपको अगर 800 रुपया पर मंथ कर दिया जाता है तो आपको तो 800 रुपया मिल रहा है। लेकिन 2-3 साल के बाद देखिएगा वो 1 लाख भी आपका बढ़ जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपको 1 लाख का 1 ही लाख प्रिंसिपल अमाउंट लौटाया जाएगा अगर आप 3 साल के लिए किए हैं या 2 साल के लिए किए हैं तो। और आपको जो इंटरेस्ट है वो 500 या 600 रुपये मिलेगा। अच्छा, दूसरा है मेरा अब लिक्विड फंड। लिक्विड फंड दोस्तों, ये एक तरह का सेविंग फंड का काम करता है। जैसे कि आप लोग कुछ पैसे रख दिए हैं बैंक में, है ना, बैंक में कुछ पैसे रखे हैं जिसको आप लोग को जब ज़रूरत पड़ता है तब आप वहाँ से निकालते हैं, और नहीं पड़ता तो आपका बैंक में रहता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी एक लिक्विड फंड होता है जिसमें आप पैसे को क्या है कि रख सकते हैं। उसको आप 2 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, जब तक रखना है रखिए, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई लॉकिंग नहीं रहता है। आपका बता दूं मैं, ये 3 जो प्लान है, ये 3 गो में आपका जो है ये लॉकिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो है ये लॉक नहीं है। सेविंग प्लान जो है ये आपका लॉक नहीं है। इसमें पैसा आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 4 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 5 दिन के लिए भी रख सकते हैं, महीना के लिए, साल के लिए, कैसे भी रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन रखना चाहते हैं। लेकिन इसका भी अगर कंपेरिजन हम बैंक से करें दोस्तों, तो बैंक में अभी आपका लगभग 4% तक है, लेकिन यहाँ पर हार्डली आपको 5% तक मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। पहला मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी पैसा अपना रख सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। एसआईपी हो गया, एसआईपी में आप लोग मंथली बेस पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ा तो आप इसमें 1 साल के बाद निकाल भी सकते हैं। ये सब 1 ईयर लॉक रहता है, ये भी 1 ईयर लॉक रहता है, ये भी 1 ईयर लॉक रहता है। ये सारे जो है 1 ईयर लॉक रहता है। बाकी इधर जो है आपका मंथली इंटरेस्ट वाला हो गया, ठीक है, ये भी 1 ईयर लॉक बता दिया। लिक्विड फंड जो है आपका कोई लॉक नहीं है। आप इसमें 2 दिन के लिए भी पैसा रख सकते हैं, 4 दिन के लिए भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये जैसे आपका सेविंग अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट में जैसे आपको 4% मिलता है, तो यहाँ पर आपको 5% मिले या 5% से ज़्यादा मिल सकता है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये सारा जो है सेबी के अंडर में आता है। ये जितना भी है आपका सेबी के अंडर में आता है, इसलिए आप लोग को इसमें पैसा रखने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, इसमें पैसा आप लोग अपने से भी रख सकते हैं, या आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, मतलब एजेंट के माध्यम से भी इसमें पैसा को आप रख सकते हैं। तो
रामगढ़ के अंदर में झारखंड हो गया मेरा स्टेट। झारखंड के अंदर में रामगढ़ ज़िले के अंदर में कोई भी अगर पैसे को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको और जानकारी लेना है तो, और अगर किसी को करवाना है तो भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट मैं बहुत जल्द ही दूसरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ लाऊंगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। और ये दोस्तों मैंने चैनल का ओपनिंग ही इसलिए किया है कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस अपने साथ कर लिया हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छा लगा, मैं जिसमें से अपना पैसा को इन्वेस्ट करके ग्रोथ किया, या और सारा चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मतलब इन्फॉर्मेशन हमको बस देना है, चाहे वो पैसा से हो या एजुकेशन के मामले में हो या कुछ भी हो। तो जो भी हो, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सारा एक्सपीरियंस करके उसके बाद ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।